सर्वे छात्र छात्राणि नमस्कारः। अद्य वयं संस्कृतं पठिष्यामः। अद्य दिनांक 26/10/2020 कक्षाया बीएड द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण इकाई 3 प्रकरण। जैसा कि हम संस्कृत शिक्षण में इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं और इकाई 3 में लगभग सभी चीजें एक शिक्षक के बारे में बताई है कि एक शिक्षक का किस तरह से एक अपने विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए, एक विषय के प्रति जानकारी होनी चाहिए, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, किस तरह से अपने ज्ञान को, अपने संस्कृत के ज्ञान को बच्चों तक हस्तांतरित करना है, बच्चों को प्रेषित करना है। उसके लिए अपने आप को, अपने विषय को किस तरह से तैयार करना है। जब शिक्षक अपने आप में तैयार होता है, शिक्षक का जब ज्ञान पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से तैयार होता है, तभी वो शिक्षार्थी को ज्ञान दे पाता है। एक बात तो ये है कि एक शिक्षक जब अपने कोई भी किसी भी विषय के लिए शिक्षण करवाता है तो उस शिक्षण की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। उस शिक्षण के बारे में संपूर्ण गतिविधियां, संपूर्ण कार्यक्रम, संपूर्ण योजना उसको आनी जरूरी है, तभी वह अपना संपूर्ण ज्ञान बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है, ज्ञान दे सकता है। ये और दूसरा पक्ष ये है कि शिक्षार्थी उस ज्ञान को समझने के लिए कितना तैयार है, उस ज्ञान को पढ़ने के लिए कितना तैयार है, उस ज्ञान को अध्ययन करने के लिए कितना तैयार है। एक शिक्षक चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन शिक्षार्थी अगर उसको पढ़ना नहीं चाहे तो आपका ज्ञान व्यर्थ है, आपका ज्ञान हो बोले पूरा संपूर्ण रूप से शिक्षण कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए दोनों का पक्ष मजबूत होना जरूरी है। एक शिक्षण जब शिक्षक पढ़ाता है या शिक्षण करवाता है तो केवल उसको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये समझना एक गलती है या अपनी बेवकूफी है। शिक्षण तभी आपका अच्छा होगा जब शिक्षार्थी उस शिक्षण को पढ़ेगा या शिक्षण में रुचि लेगा, शिक्षण में वो उपयोग करेगा और उसकी प्रतिक्रिया करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा और उसका अपन को प्रति उत्तर देगा, प्रतिपुष्टि करेगा, तभी हम हमारे शिक्षण का मूल्यांकन कर पाते हैं। तो दोनों पक्ष, शिक्षक और शिक्षार्थी का पक्ष दोनों मजबूत होना जरूरी है। आज हम शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकरण रहेगा व्यावसायिक, यानी संस्कृत शिक्षक या शिक्षक के लिए व्यावसायिक आचार नीति, यानी एक शिक्षक के लिए एक व्यवसाय के प्रति क्या आचार नीति। आचार नीति का मतलब होता है कौन सी नीतियां काम में लेनी है, कौन सी शिक्षण विधियों का काम में लेना है, कौन सी अपने एक टेक्निक काम में लेनी है जिससे शिक्षण अपना प्रभावशाली हो, जिससे अपना संपूर्ण शिक्षण या अपने शिक्षार्थी ग्रहण कर सके। तो ऐसे व्यवसाय के प्रति एक शिक्षक कितना निष्ठावान है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, कितना वफादार है, ये सभी चीजें एक शिक्षक के अंदर होना आवश्यक है। शिक्षक आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, महान विद्वानों ने या अपने जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा विभाग ने जो शिक्षा पद्धति बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है और बनाते आए हैं, लेकिन उन शिक्षा पद्धति को या शिक्षा प्रणाली को सही बनाने वाला एक शिक्षक ही होता है। किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी होती है, लेकिन किताबों का ज्ञान
ये होता है, किताबों और मटेरियल विषय वस्तु और एक शिक्षार्थी के बीच में शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है। किताबों में क्या चीज पढ़ी है, उन चीज को उठाकर शिक्षार्थी को देना एक शिक्षक का अहम रोल होता है। तो समाज में एक शिक्षक से यही आशा की जाती है कि वह अपनी भूमिका के निर्वहन में अपने वर्तमान निर्वाह को व्यवहार में व्यक्त करेगा। शिक्षाविद सिम्पसन और हुड ने किसी भी शिक्षक के वर्तमान व्यवहार को समझने एवं परखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए जो इस प्रकार है। सबसे पहले है संप्रेषण कौशल या वर्तनी छवि। संप्रेषण कौशल एवं बढ़ती छवि। अब संप्रेषण का मतलब होता है कि अपनी आवाज को दूसरों तक प्रेषित करना, अपने कोई भी मनोगत भाव या मनोगत बातों को दूसरों तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण का मतलब ये कि सामने अपन ने जो बात बोली वह बात को सुनकर अगर सामने वाला उसका रिप्लाई देता है, इसका मतलब हमारा संप्रेषण सही तरह से हुआ है। तो अपनी बात सही तरह से जाए, अपना ज्ञान बच्चों की तरफ सही तक जाए, इसी को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण कौशल यानी हमारा जो हम शिक्षण करवा रहे हैं, हम शिक्षक में जो भी बातें, जो भी विद्या, जो भी शिक्षण करवा रहे हैं, वो शिक्षण पूर्ण रूप से एक शिक्षार्थी ग्रहण कर सके। तो यही तो एक बीच की जो प्रक्रिया कहलाती है वो संप्रेषण कहलाती है। उन संप्रेषण कौशल हमारे अच्छे होने चाहिए, हमें सभी बातों का ध्यान रखते हुए अच्छा होना चाहिए। संचार कौशल शिक्षण का सबसे अनिवार्य एवं आवश्यक तत्व है। शिक्षक को उस पुल का निर्माण करना होता है जिस पर शिक्षार्थी चलकर अपने ज्ञान की या लक्ष्य की प्राप्ति करता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। अगर हमारा जो एक संप्रेषण नाम का एक जो पुल है, अगर वही कमजोर होगा तो वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेगा, वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएगा। शिक्षक को उस पुल का निर्माण करना होता है जिसके द्वारा आसादित ज्ञान एवं कौशलों को हस्तांतरित होता रहे, इसके व्यवहार के अनुरूप परिवर्तित हो जाए। इसलिए शिक्षक को एक प्रभावशाली और विशिष्ट संचालन करता होना आवश्यक है। दूसरा है शिक्षण संरचना और पूर्ण तैयारी। शिक्षण संरचना एवं पूर्व तैयारी। अब जब भी आप जैसे क्लास में जाते हो या शिक्षण करवाते हो, तो शिक्षण करवाने से पूर्व आपको अपनी एक वार्षिक योजना, आपकी पाठ योजना, आपकी इकाई योजना, आप जो दैनिक पाठ योजना है वो तैयार करनी जरूरी है। क्योंकि आप पहले से ही अगर अपने विषय वस्तु की तैयारी नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आप पूर्ण रूप से अपना शिक्षण अपने कक्षा में प्रभावशाली नहीं रख पाओगे। शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करनी थी, वह पाठ्य सामग्री को क्रमबद्धता में तैयार करता है और छात्रों को विषय वस्तु का सही ज्ञान हो जाए, इसलिए वह विषय वस्तु से संबंधित दृश्य, श्रव्य एवं सहायक सामग्री की पूर्व तैयारी कर लेता है। उसे निश्चित अवधि में पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो इस प्रकार है। क्या छात्र ने निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को समाप्त कर लिया? क्या छात्र ने विषय अनुसार सहायक सामग्री का प्रबंध किया है? क्या उसने समयानुसार दैनिक आधार पर पाठ योजना पूर्व सुगठित रूप से तैयार कर लिए? क्या छात्रों के घर कार्य की जांच कर उन्हें स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित उत्प्रेरित किया है? क्या छात्रों ने उपयुक्त सभी कार्य नियमबद्धता एवं क्रम से पूरे किए? तो इन सभी बातों की जानकारी रखना जरूरी है। अब इस बार में समय बदलता व उपस्थिति। समय बदलता एवं उपस्थिति। एक शिक्षक को अपने समय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अगर उसको समय की वैल्यू, समय की उपयोगिता का ध्यान नहीं है तो वो हर कार्य को अपने आने वाले समय पर छोड़ देगा, जिससे वो अपना जो पेंडिंग काम है उसको काम पूरा करने
पूरा करते करते अपने नए काम में रुचि नहीं रखेगा। नए काम को एक कहते हैं ना कि इंटरेस्ट लेके करना, रुचि लेके करना, वो एक भावना नहीं पैदा हो पाएगी। इसकी देखरेख के लिए शिक्षक की समय व उपस्थिति होना चाहिए। इसकी अपर्याय न्यूनतम अनुपस्थिति ही शिक्षण संस्था द्वारा सहन की जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर शिक्षण के भर्ती व विकास में परिक्षणता होती है। अगर एक शिक्षक अपने समय का ध्यान नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं उसके शिक्षण में प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद में उत्साह व एवं वर्तिक बद्धता प्रतिबद्धता है। वर्ती निष्ठा व प्रतिबद्धता को इस प्रकार से जान सकते हैं। वह शिक्षण में अधिगम के प्रति विशेष उत्साहित और प्रेरित करता है। वह शिक्षक अपने वर्तिक विकास को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करता है, यानी अपने शिक्षण को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। अपने कार्य का उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वह शिक्षण कराना, और वही सबसे पहले उसको प्राथमिकता देता है। एक शिक्षक अपने छात्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व स्वस्थ मनोवृत्ति रखता है कि नहीं। छात्रों को सह विकास का मार्गदर्शन देने से पूर्व उनकी महत्वाकांक्षाओं, लक्ष्यों, आवश्यकताओं, कमजोरियों, परिस्थितियों, अंतर्निहित आवश्यकताओं को समझ लेता है। यानी यह विडंबना है कि सभी शिक्षक इन प्रश्नों पर खरा नहीं उतर पाते। उनमें विचार भिन्नता है कि शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसके शिक्षण में सभी प्रकार का समन्वय हो। तो ये सभी बातें एक शिक्षक के ऊपर लागू होती है। शिक्षक के लिए व्यवसायिक आचार नीति में ये बातें हैं, और इन बातों को अगर ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक अपना शिक्षण, अपना कर्तव्य निभाए तो शायद उसके जो व्यवसाय, जो पढ़ाने का जो कार्य है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।